एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे यूपीएचएससी का जो जीके का क्वेश्चन पेपर है जनरल नॉलेज का 13 डेट का नवंबर का जो 2000 अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है उसका। तो सॉल्व कर लेते हैं। यदि कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिएगा, तो हम उसका आंसर देंगे। बाकी लगभग क्वेश्चन सही होंगे, लेकिन कोई भी डाउट हो, क्योंकि अभी आंसर की आई नहीं है तो जाहिर सी बात है डाउट तो रहेगा ही। तो जब आंसर किया जाएगा तो उसको हम मैच कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यदि आप सोशियोलॉजी का भी आपको देखना है तो मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है, प्ले लिस्ट में है, और नहीं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, तो वहाँ से डायरेक्ट विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी ईयर का जो रिसेंटली यूपीएचएससी का कुछ सोशियोलॉजी का पेपर हुआ है उसको सॉल्व किया है मैंने। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन्य जीव संरक्षण 2020 के लिए लाइफ टाइम सर्विस पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर राइट है वो है थियोडोर बाक्सकरन। आंसर हमारा ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुख्य कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो कितने प्रकार की पाई जाती है? 8 प्रकार की। आंसर हमारा डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मेरी टाइम समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हमारा 5 अप्रैल को। आंसर हमारा ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब भारत में कब लागू किया गया। तो ये लागू किया गया था, इजी क्वेश्चन है, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में निम्न में से किसे +5 समिट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपका क्योटो प्रोटोकॉल जो है, इसे +5 समिट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिस्र में हुआ था। तो किस में हुआ था? आंसर हमारा जो है सी राइट है, सुक्कर किया। आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को। आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक है। आंसर हमारा है बाल गंगाधर तिलक। बी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन एक थे। तो कौन थे? आंसर हमारा है स्ट्रगल, जो इंडियन स्ट्रगल बुक है ये सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय जनजातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम निम्न में से कौन सा है। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है हमारा सी, गारो, खासी, जयंतिया, नागा। ये प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर लिया गया है, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना काफ़ी बेनिफिट रहता है, तो ये भी आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है वो हमारा है डी, गांधी सागर अभयारण्य जो है राजस्थान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अंतिम तौर पर विनिश्चित करने के लिए कौन सक्षम होता है। तो ये सक्षम होता है हमारे लोकसभा का अध्यक्ष। आंसर हमारा ए राइट है। नेक्स्ट है, भारत के लिए संविधान बनाने के लिए सन 1922 में लोगों या जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय को मांग किसने की थी। तो ये मोतीलाल जी ने की थी, मोतीलाल नेहरू जी ने। आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आंसर हमारा सी राइट है, मूल कर्तव्य जो है संविधान भाग, सी आंसर हमारा राइट है, 6A में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना।
तो कब बना? ये 1945। ए आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये आंसर जो हमारा राइट है, ऑप्शन दिए हुए हैं, ज्वालामुखी के विस्तृत श्रृंखला वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन एवं हटाने के भूवैज्ञानिक समय में जिम्मेदार माना गया है, या प्रक्रिया पृथ्वी के सतह का तापमान स्थिर करती है। तो बताइए इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कूट दिए गए हैं, बताइए दोनों सही है या एक गलत सही है, या दो सही है, या फिर दोनों ही गलत है? तो दोनों ही सही है, आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एक्शन जो प्लान है किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था आपका गंगा एक्शन प्लान 70 नंबर क्वेश्चन है, बी आंसर 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित मंच प्रतिबिंब मार्च 2017 में शुरू की? तो ये कर्नाटक राज्य है, आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैनिक युद्धाभ्यास ब्रज प्रहार 2021 किया? तो यूएसए, आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में अखिल भारतीय टेबल टेनिस संघ द्वारा घोषित महिला वीमेन रैंकिंग में प्रथम स्थान किसका रहा? तो ये आंसर जो हमारा जो फर्स्ट का है, फर्स्ट 2000 ये फरवरी में जो हुआ था उसमें इनको मिला है मोनिका बत्रा को, आंसर हमारा बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है? तो इसका जो आंसर है हमारा सुधार पर केंद्रित है शी, क्रियात्मक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्र किए गए मूल आंकड़ों को कहते हैं? मूल आंकड़ों को क्या कहते हैं? जांच पड़ताल करके सीधा डायरेक्ट आंकड़े एकत्र किए जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? प्राथमिक आंकड़े। क्या कहते हैं? प्राथमिक आंकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक संवैधानिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया कब? 8वीं पंचवर्षीय योजना में के काल में, आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारों एवं कथनों का उत्कृष्ट संगठन करते हुए लिखने का कौशल एक उदाहरण है। लिखने का ये हमारे बोध या सक्षम जो बोध समझ का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूट दिए गए हैं, ठीक है। मध्यांक की गणना रिसर्च से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, काफ़ी 3-4 क्वेश्चन रिसर्च से रिलेटेड है क्योंकि ये जो पेपर एग्ज़ाम है ये आपका इसी लेवल से है। यदि नेट की तैयारी कर रहे हैं तो रिसर्च जो टॉपिक है उससे भी क्वेश्चन इसमें आए हैं, ठीक है। टीचिंग से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट है तैयारी कर रहे हैं उनका भी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए इसे भी अपनी तैयारी करते रहें कि इस तरीके से क्वेश्चन आगे भी आ सकते हैं। मध्यांक की गणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंकड़ों का विवरण सामान्य है, प्रत्येक आंकड़े महत्वपूर्ण है, शुद्धता और विश्वसनीयता की आवश्यकता है। कूट दिए गए हैं, तो इसके आंसर कौन सा आंसर राइट होगा? तो आई थिंक सारे जो क्वेश्चन के आंसर हैं आंकड़ों का विवरण सामान्य है, मध्यांक। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है आंसर जो राइट है आपका 25 का डी। उधर वाला हो गया था, हाँ ठीक है, 25 हो गया था क्वेश्चन हमारा। अब 25 का हमारा डी होगा। ये तीनों ही राइट है जैसा कि मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगणक में शब्द जो है FTP का क्या अर्थ होता है? ये है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आंसर हमारा बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, इंटरनेट के संदर्भ में बैंडविड्थ है क्या है? तो ये हमारा है डी आंसर, एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट समय में ट्रांसफर बिट्स की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28,
निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में सोशल साइट नहीं है? तो आंसर जो हमारा है सी राइट है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की साइट नहीं है तो याहू नहीं है, ये रिसर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगणक के भंडारण के संबंध में शब्द टीबी का क्या अर्थ होता है? तो टेगाबाइट होता है। आंसर हमारा सी राइट है, टेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। स्पीकर आउटपुट है, बाकी कीबोर्ड से एंटर करते हैं, माउस से एंटर करते हैं, स्कैनर से एंटर करते हैं। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। ये सोशियोलॉजी का आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, तो उसको भी मैंने सॉल्व किया है, तो उसे भी आप देख सकते हो यदि आपने एग्ज़ाम सोशियोलॉजी का दिया है पेपर का। और इसी तरह चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और कोई सजेशन रह गया हो तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।